हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सही होंगे आप लोग। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का पेपर है आप लोग का 29 तारीख को। हाई स्कूल इंटर में भी ये महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, हमने एक मैथ का एक क्वेश्चन डाला था कल, जो शायद आप लोगों को कल मिला हुआ है। एक ही क्वेश्चन मैंने डाला था और वो आपको मिल गया। तो आशा करता हूँ आज मैं जो भी पढ़ाऊँगा इससे आपके पक्का 4 से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम किरण आरेख देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन से किरण आरेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किरण आरेख आता है तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले कुछ इसके तो सूत्र होते हैं। सबसे पहले इसके सूत्र होते हैं, आप जानिए। सबसे पहले अवतल दर्पण पे किरण आरेख बनता है और प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि मान लो ये एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, जिसका बाहरी भाग क्या होता है? पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है। अवतल दर्पण पे मान लो ये तुम्हारा, हमने एक लाइन खींची, इसका नाम P है और यहाँ पे हम फोकस कर देते हैं और यहाँ पे हम वक्रता केंद्र मान लेते हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष की लाइन होगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है अवतल दर्पण पर, ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट चीज है प्रतिबिंब बनने की। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इस लाइन के समांतर, इस दर्पण पे पड़ती है, अवतल दर्पण पे पड़ती है, तो वो किरण फोकस से गुजरती चली जाती है। इधर से अगर कोई किरण आएगी तो फोकस से गुजर के चली जाएगी। अच्छा, जैसे ऊपर से कोई किरण आई है, इधर से निकल गई, वैसे हम नीचे से भी डाल सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, इस लाइन के समांतर ये भी किरण डाल सकते हैं यहाँ से। तो ये किरण कहाँ चली जाएगी? ये भी हमारी फोकस से गुजरती हुई चली जाएगी। इधर से हमने डाली और ये हमारी इधर चली गई। समझ में आया? नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी हम बता रहे हैं। सेकंड क्या होगा? मान लो एक दर्पण है, मान लो एक 1 मिनट, मान लो कि एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है और ये हमने बनाया मुख्य अक्ष। क्या बनाया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अगर कोई किरण हम केंद्र से डालते हैं, वक्रता केंद्र से डालते हैं, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से टकराकर उसी मार्ग से वापस चली आएगी। दर्पण से टकराकर उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। समझ में आया? अच्छा, तीसरी बात, अगर अवतल दर्पण पे ये P है, ये तुम्हारा F है, फोकस है, और ये तुम्हारी वक्रता केंद्र C। अगर अवतल दर्पण पे कोई भी किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाएगी। मान लो कोई भी किरण जब हम फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब मुख्य अक्ष से कोई भी किरण जाती है, मुख्य अक्ष से अगर हम नहीं, फोकस से अगर हम गुजारेंगे तो वो हमारे मुख्य अक्ष के समांतर वापस किरण चली जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको किरण आरेख खींचना कैसे। ये तो ठीक है, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप पूरा समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। देखिए, सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे सर्वप्रथम वस्तु को अनंत पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अनंत पे रखें। अनंत पर रखें तो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। सर्वप्रथम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। मतलब दर्पण ये है, ये क्या है? ये दर्पण है भाई, ये तुम्हारा दर्पण हो गया, बाहर से हो गया पेंट। अवतल, अंदर का कर्व होना चाहिए, उत्तल बाहर को कर्व होना चाहिए। अवतल में तुम्हारा बाहर से पेंट होगा, उत्तल में तुम्हारा अंदर से पेंट होगा। ध्यान रखना। अब हमने
ये मुख्य अक्ष खींच दिया, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया और ये हमारा C हो गया। क्या कह रहे हैं हम? सर्वप्रथम वस्तु को अनंत पर रखो। देखो हम छः तुमको बताएंगे, महत्वपूर्ण चीज़ है। 6 में तुमको एक ना एक 6 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप अगर ढंग से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जब हम किसी वस्तु को अनंत, मतलब जब किरण अनंत से आएगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब हमें तो पता नहीं कहाँ से किरण आ रही है, मान लो कि अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। अनंत से आएगी और कहाँ से भी आ जाएगी? तुम्हें पता है, फोकस से जाती है। फर्स्ट वाला हमने यही बताया। जब किरण अनंत से आई और ये फोकस से वापस चली गई। दूसरी भी किरण हमारी अनंत से आई और फोकस से चली गई। अनंत से आई और फोकस से चली गई। प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब वहां पे बनता है जहां पर ये दोनों किरणें आपस में काटती हैं। तो आपस में कहाँ पर काट रही हैं? फोकस पर। कहाँ काट रही हैं? फोकस पे। प्रतिबिंब कैसा बनना है? उल्टा, वस्तु से छोटा बनना है। देखो बिल्कुल छोटा सा, ये फोकस पे प्रतिबिंब बनना होगा, बहुत छोटा सा बनना होगा और वास्तविक बनना है। क्या बन रहा है? वास्तविक। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जब हम किरण को अनंत से डालते हैं। कहाँ से डालते हैं? अनंत से डालते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा, छोटा वह वास्तविक बनता है। वह वास्तविक बनता है। देखिए, जब हम क्या करेंगे, जब हम अवतल दर्पण पे कहीं अनंत से जब हम किरणें गुजारेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। इतना लिख दो, 4 नंबर पक्की। किरण बना दो। इस पे अगर कोई नाम लिखना है तो आप नाम लिख सकते हैं इसका, NPQR जो भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बना दो और इतना लिख दो। 4 नंबर पक्के हैं आपके। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो वस्तु को है हमने अभी तो अनंत पे रखा था वस्तु को, अब हम कहाँ रखेंगे? थोड़ा वक्रता केंद्र के पीछे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र के पीछे। अच्छा, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये दूसरी स्थिति है तुम्हारी, ध्यान रखना। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया C। अब हम रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वस्तु को, हमने मान लो कि यहाँ पर रखा है, ठीक है। ये वस्तु रखी है भैया, वस्तु रखी, ठीक। अब क्या करेंगे, हम एक किरण गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ गुजारते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो तुमको पता है ये किरण कहाँ से आएगी? होकर वापस, फोकस से होकर वापस चली आएगी। कहाँ से आएगी? फोकस से वापस। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो दर्पण से टकराकर कहाँ चली जाती है? फोकस से होकर चली जाती है। एक किरण डालेंगे हम वक्रता केंद्र से। कहाँ से डालेंगे? वक्रता केंद्र से। और जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, तो वो टकराकर वापस उसी मार्ग में चली आती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनना है जरा बताना? यहाँ पे बनना है। ये दोनों किरणें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनना? उल्टा बनना है। कैसा बनना है? प्रतिबिंब, चित्र हमारा वस्तु ऐसी थी और चित्र हमारा क्या बन गया? उल्टा। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र के पास
वक्रता केंद्र के पास रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। फोकस के बीच बनता है। फोकस के बीच बनता है। वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा नहीं। देखो ना, छोटा। और वास्तविक छोटा बनेगा तो वास्तविक बनेगा तो भैया कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। बस ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो अभी और बता रहे हैं वो आएगा। मिटाएं। जब हम क्या रखेंगे, वस्तु को अब हम रखेंगे अवतल दर्पण के, ये बना लिया हमने दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पे हम रख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक किरण गुजारेंगे इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर, इस अक्ष के समांतर, जो कि हमारी फोकस से होकर गुजर जाएगी, इधर की ओर चली जाएगी भाई। और एक हमारी जो किरण है बेटा, वो जाएगी हमारी फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से। और जो किरण फोकस से जाती है वो बेटा मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली आती है। तो ये किरण हमने यहाँ से गुजारी और ये किरण हमारी यहाँ से चली गई। अच्छा, ये हमारा जहाँ पे दोनों किरणें मिल रही हैं, ये हमारा कैसा प्रतिबिंब बन गया? सेम उल्टा बन गया। समान दूरी, जहाँ पर वस्तु थी वहीं पर प्रतिबिंब बन गया आके, केवल उल्टा बना। जब भी वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो हमारा प्रतिबिंब उसके समान, बिल्कुल समान, केवल उल्टा बनेगा, उसी दूरी पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, तथा वक्रता केंद्र पर ही वस्तु मतलब प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रतिबिंब, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही समान उल्टा वास्तविक समान उल्टा वास्तविक व वस्तु के बराबर बनेगा। ओके, वस्तु के बराबर बनेगा। अब ये हो गई हमारी चौथी आ जाओ, तीसरी हो गई स्थिति। इसमें हम बनाएंगे एक अवतल दर्पण। ओके, और हम एक बनाएंगे मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा F, और ये हमारा हो गया C। हमने अभी कहाँ रखा था? C पर वस्तु को। अब हम रखेंगे C और F के बीच में, ये हमने वस्तु रख दी। क्या रख दी? वस्तु। यहाँ से हम एक किरण गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, इस अक्ष के समांतर, C और P के समांतर, जो कि हमारी फोकस से होकर चली जाती है। और एक किरण गुजारेंगे हम C से। कहाँ से गुजारेंगे? C से। कहाँ से गुजारेंगे? C से, जो कि हमें लग रहा है कि ये आगे चल के यहाँ पे कहीं पे मिल जाएंगे जाके, तो बताओ इतना बड़ा चित्र बनेगा कि नहीं बनेगा? वस्तु सीधा थी, चित्र कैसा बना? उल्टा। कैसा बना? उल्टा। ये देखो, वस्तु से बहुत बड़ा बनना है, तो जब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C के पीछे वस्तु से बड़ा वास्तविक
वास्तविक, बड़ा वास्तविक, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, बने। दो और स्थितियां बेटा जल्दी से देख लीजिए। 4 हो गई। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, पढ़ लेना, इसको बहुत जरूरी है। 6 स्थिति में से एक स्थिति तो बिल्कुल पूछेगा पक्का और पक्का। और जो मैंने अभी ये बताई है ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो शायद 5वीं वाली वो भी इम्पोर्टेंट, फर्स्ट और सेकंड वो भी इम्पोर्टेंट थी, देख लेना अपना। आइए 5 में, अब हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अब वस्तु को हम कहाँ रखवाएंगे भाई? ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा F, और ये हमारा हो गया C। अभी हमने C और F के बीच में वस्तु को रखा, अब हम रखेंगे F पर। कहाँ रखेंगे? F पर। वस्तु को हमने कहाँ रख दिया? F पर। ये हमारी वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु रखी है। जब F पर वस्तु रखी जाएगी तो एक तो किरण हमारी समांतर जाएगी जो कि फोकस से होकर गुजर जाएगी, और एक किरण कहाँ से जाएगी हमारी? एक किरण हमारी चली जाएगी कहाँ से? वक्रता केंद्र से, जो कि वापस चली आएगी। वक्रता केंद्र से जाएगी और दर्पण से टकराएगी और वापस चली आएगी। ये किरणें बेटा कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, समांतर जाएंगे, एक दूसरे के बराबर समांतर ही चले जाएंगे। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो बनेगा अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो इस स्थिति में लिखेंगे जब हमारी वस्तु फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बनता है। तो हम सीधा ये लिखो, जब वस्तु अब फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। वस्तु से उल्टा बनेगा, अब पता नहीं कहाँ बनेगा, अब और वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा? अब वास्तविक। अब लास्ट वाला जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं, यहीं पे बनाते हैं भाई। ये बहुत ज़्यादा आता है, देख लेना। अब हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण हमने बनाया बेटा, ये बन गया तुम्हारा अवतल दर्पण, जो कि हमने बाहर से कर दिया पॉलिश, और ये हमारा हो गया मुख्य चिप्पी, ये हमारा हो गया F, और ये हमारा हो गया C। ओके, अब हम रखेंगे वस्तु को F और P के बीच में, मानी यहाँ पे। कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रख दिया वस्तु को हमने। ये हमारी हो गई वस्तु। एक तो किरण हमारी जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से ऐसे चली जाएगी। एक किरण हमारी चली जाएगी फोकस से, ठीक है, ओके। और एक किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी भाई, 1 मिनट। ये हमारी ऐसे चली जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे ही तो जाएगी भाई, या 1 मिनट, चित्र नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। ये हमारा हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र से। अब हमने जब वहाँ वस्तु को हमने कहाँ रखा है? यहाँ पे रखा, ठीक है। तो एक किरण हमारी जाएगी ये, और ये जाएगी हमारी फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस। ये हमने दर्पण पे जैसे ही डाली तो वो हमारी फोकस से होकर चलिए, और एक किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से। तो ऐसा तो है नहीं, ये देखो दूर जाने पर एक दूसरे से दूर होती चली जा रही। क्या होती चली जा रही? दूर। अच्छा, अगर हम इन किरणों को आगे मिलाएं, ऐसे मिलाएं, तो हमें लगता है कि ये मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। अब वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा सीधा, लेकिन कहाँ बनेगा? जब वस्तु को फोकस व
ये इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है भाई, देख लेना 4 नंबर का। जब वस्तु को फोकस हुआ, ये क्या है तुम्हारा ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा वास्तविक नहीं आभासी बनेगा ये बेटा। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, हमें ये लगा कि शायद बना है। आभासी, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वह सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इतना लिखना है 4 नंबर वाक्य। ओके, थैंक यू।